सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, बलराम भैया ने कहा कन्हैया मुझे विवाह नहीं करना है, तुझे करना है तो तू कर ले। कन्हैया ने कहा अरे भैया क्या हुआ? अरे उसकी लंबाई ही तो ज्यादा है लेकिन देखने में बड़ी सुंदर है वो रेवती। बलराम भैया ने कहा अरे मैं उसके सामने तसा लगूंगा हैं? मुझे शादी नहीं करनी, तुझे करना है तो तू कर ले। भगवान मनाने लगे। कहा ये बलराम भैया अरे सुन बलदाऊ भैया, अरे सुन बलदाऊ भैया अब चले ना इनकार। अरे घर आवेगी फौजाई तस हो जइहा होशियार। अरे सुन बलदाऊ भैया अब चले ना इनकार। घर आवेगी फौजाई तस हो जइहा होशियार। और कन्हैया ने कहा भैया तुम्हें पता नहीं है, बोले गिरधारी सुनो भ्राता मेरे, आवे घर नारी सुखी होए घनेरे। बोले गिरधारी सुनो भ्राता मेरे, आवे घर नारी सुखी होए घनेरे। इसलिए भैया अरे नारी रेवती संग में, अरे नारी रेवती संग में तुम ले वो भंवरिया ना। घर आवेगी फौजाई तस हो जइहा कन्हैया ने कहा अरे भैया क्या हुआ है? अरे उसकी लंबाई ज्यादा है लेकिन देखने में बड़ी सुंदर है, इसलिए विवाह कर लो उसके साथ में। बलराम ने कहा कन्हैया मुझे नहीं करना है, तुझे करना है तो तू हाँ कर दे, मैं तेरा विवाह करवा दूंगा। भगवान ने कहा भैया ये बताओ, बड़े तुम हो, सबसे पहले विवाह तुम्हारा होगा तब जाके मेरा होगा। तुम मेरे कहने से विवाह कर लो उसके साथ में, और जब मेरा नंबर आएगा तुम जिसके साथ कहोगे मैं भी विवाह कर लूंगा। बलराम भैया को आज किसी भी भांति से भगवान ने हाँ भरवा दिया वहां पर। कन्हैया ने कहा ए रेवतक अब यहां से चुपचाप तुम चले जाओ, क्योंकि अब ये इन्होंने हाँ कर दिया है और अगर तुम यहाँ खड़े रहोगे तो कहीं फिर इनका मन बदल ना जाए। इसलिए तुम जाओ सीधा अपने अरुणत नगरी पहुंचो और वहां तैयारी करो। आज उसी समय महाराज रेवतक तो वहां से चुपचाप निकले और सीधा अपने अरुणत नगरी को आए। अब वहां पर वो बड़े प्रेम से तैयारियां करने लगे हैं, और जब वहां पर तैयारी होने लगी, इधर द्वारका में भी भगवान श्याम सुंदर अपने बड़े भैया बलराम भैया की बारात को सजा धजा करके तैयार किया है। और जैसे ही बारात द्वारकापुरी से निकली और निकल करके वो बारात सीधा अरुणत नगरी को आई है। और अरुणत नगरी को आए और इसी बीच में मधु और साथ में विकास घंगरौल निवासी 11-11 पुष्पोद्यान भगवान के चरणों में समर्पित हैं। भगवान अपनी कृपा को बनाए रखें। बोले कन्हैया लाल की, बोले सच्चे दरबार की जय हो।
बोली भक्त और भगवान की जय। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर बलराम भैया की बारात को लेकर सीधा द्वारकापुरी से अरुणत नगरी को आए। बारात शाले में बारात पहुंची, लेकिन इधर रेवती की जितनी भी सहेलियां थी सब रेवती के पास गईं और कहने लगी, बहन क्या तू आज हमें छोड़ के चली जाएगी? क्योंकि तेरे साथ हम भी खेली हैं, हमारे बाबा परबाबा सब तेरे साथ खेले हैं। क्योंकि रेवती का जन्म कब हुआ था? सतयुग में हुआ था। तो सहेलियों ने इसलिए कहा, अब जितने वहां के लोग थे वो द्वापर युग के थे, उन्होंने कहा रेवती तू क्या हमें छोड़ के चली जाएगी? सहेलियों ने कहा, बहन अरे सुन ले भूप की दुलारी, अब प्यारी सहेली मेरी रेवती, सुन ले सुन ले भूप की दुलारी, प्यारी सहेली मेरी रेवती। पति प्राण प्यारी मेरी सहेली प्यारी रेवती, ओ सुनिए सुन ले भूप की दुलारी, प्यारी सहेली मेरी रेवती। सहेलियों ने कहा, बहन क्या तू सच में हमें छोड़ के चली जाएगी? रेवती ने कहा, मेरे सामने ड्रामा मत करो। अरे बड़ी मुश्किल तो कोई लड़का मुझसे विवाह करने के लिए हाँ किया है, मुझे रोना धोना नहीं है। रेवती ने कहा, तुम चली जाओ, मेरे नजरों से दूर हो जाओ, अब मेरे सामने ज्यादा ड्रामा मत करो। रेवती ने कहा, बड़ा मुश्किल से ही मेरा विवाह हो रहा है। अरे कोई लड़का मुझसे विवाह करने के लिए हाँ नहीं कर रहा था, अब किसी ने किया है तो मुझे रोना नहीं है। रेवती ने कहा, अब क्या हुआ? धीरे धीरे जब समय निकला है, आज वही समय आया है। भोर भयो निज महल में बुलवाए बलराम, और पंडित ने उत चौक में पूरण कीने काम। बुलवाई उत रेवती गठबंधन करवाए, तो नारद जी के सामने तब हंस गए कृष्ण